एक गरीब किसान कर्ज के बोझ तले दबा हुआ धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ राजा के दरबार में खड़ा था। उसकी आंखों में डर था, मजबूरी थी। तभी राजा ने अपनी कुर्सी से झुककर एक ठंडी सी मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम अपना बेटा हमें दे दो तो हम तुम्हारा पूरा कर्ज माफ कर देंगे। ये सुनते ही किसान का दिल जैसे रुक सा गया। वो चुपचाप वापस घर लौट आया। शाम ढल रही थी। सूरज की हल्की रोशनी के बीच उसने अपने बेटे आरव को सब कुछ बताया। आरव, जो सिर्फ 14 साल का था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा विश्वास था। वो बिना घबराए शांत आवाज में कहता है, चलिए राजा के पास चलते हैं। अगली सुबह धूल भरी राहों पर पूरा गांव आरव के साथ चल पड़ता है। सबके चेहरे पर एक सवाल था, लेकिन आरव के चेहरे पर सिर्फ शांति। दरबार में पहुंचकर आरव सीधा राजा की आंखों में देखकर कहता है, महाराज, आप सबको 2 ऑप्शंस देते हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक ही क्यों? दरबार में हल्की सी खामोशी छा जाती है। तभी राजा के पास खड़ा मंत्री आगे बढ़ता है। उसके हाथ में एक झोली होती है। वो धीरे से कहता है, इस झोली में 2 पर्चियां हैं, एक में तुम्हारा नाम और एक में राजा का। तुम बिना देखे एक पर्ची निकालो और जो नाम निकलेगा वही फैसला होगा। आरव चुप हो जाता है, लेकिन उसकी आंखें सब समझ चुकी होती हैं। उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि दोनों पर्चियों में राजा का ही नाम लिखा है। अब उसके पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो वो सच सबके सामने लाकर राजा को नाराज करे या चुपचाप अपनी किस्मत मान ले। कुछ पल के लिए सब कुछ धीमा सा हो जाता है। फिर अचानक आरव अपना हाथ झोली में डालता है, एक पर्ची निकालता है और बिना देखे उसे तुरंत फाड़ देता है। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। मंत्री गुस्से से चिल्लाता है, तुमने क्या किया? तुमने पर्ची क्यों फाड़ी? लेकिन आरव बिल्कुल शांत रहता है। वो धीरे से कहता है, अब झोली में जो दूसरी पर्ची बची है उसे निकालिए, क्योंकि वही तो हार चुकी है। सबकी सांसें रुक जाती हैं। मंत्री धीरे से झोली में हाथ डालता है और पर्ची निकालता है। उस पर लिखा होता है राजा, और उसी पल सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि अगर बची हुई पर्ची पर राजा का नाम है तो जो पर्ची आरव ने फाड़ी उसमें उसका अपना नाम ही होगा। आरव जीत चुका था। राजा चुप हो जाता है, गांव वाले खुश हो जाते हैं और किसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जिंदगी हमें अक्सर ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करती है जहां दोनों रास्ते गलत लगते हैं, लेकिन सच ये है, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन सीधा नहीं होता। कभी-कभी जीतने के लिए हमें जवाब नहीं, पूरा गेम ही बदलना पड़ता है।